और जाकर कह देना जगन्नाथ से, दुनिया में एक ही अच्छा कुक नहीं है वो। समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ, एंड मोमेंट में मुझे बोल देगा कि नहीं आ सकता तो मेरा कोई काम रुक जाएगा। क्या हुआ शीतल, क्यों चिल्ला रही है मोहन पे? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं बाबा? आपको पता है ये आज यहाँ काम करने नहीं आया है, बल्कि ये बताने आया है कि जगन्नाथ को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, आज से नहीं आएगा। क्या? मगर कल ही तो प्रीति की शादी है, अब क्या करेंगे? इसी बात का तो फायदा उठा रहे हैं ये लोग। क्या हुआ? मैसेज देने आया था, दे दिया ना, निकल यहाँ से। रुक मोहन, शीतल पहले इससे पूछ तो ले जगन्नाथ कहाँ है, क्या कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है, सुनने में नहीं आया। निकल यहाँ से, निकल अभी। लेकिन शीतल, बाबा आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हूं ना कोई एडजस्टमेंट कर लूंगी। समझते क्या है ये लोग अपने आप को? हेलो, केबी केटरर्स जी, मैं एसएस केटरर्स से शीतल शर्मा बोल रही हूँ। लिसन, आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर 3-4 दिनों के लिए आप अपने 2 कुक्स को हमारे यहाँ भेज सके तो। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, शालिनी केटरर्स जी, मैं एसएस केटरर्स से शीतल शर्मा बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर 3-4 दिनों के लिए आप अपने 2 कुक्स हमारे यहाँ भेज सकें तो। जी हाँ, मैं जानती हूँ शादियों का सीजन है, लेकिन मैंने अब क्या होगा? माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी हिम्मत नहीं हारी हूँ। भले ही मुझे सारे केटरर्स के यहाँ फोन क्यों ना लगाना पड़े, लेकिन मैं किसी न किसी की मदद लेकर ही रहूंगी। आखिर प्रीति की शादी का सवाल है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से प्रीति की शादी में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। जी हाँ, आरवी केटरर्स जी, मैं एसएस केटरर्स से शीतल शर्मा बोल रही हूँ। वो, लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। आप किसी केटर का नंबर जानते हैं जो हमारी मदद करे? हाँ, वसंत कैटरिंग से बात करके देखना। वसंत केटर्स? इतनी बड़ी कंपनी हमारी मदद करेगी? और शादियों का सीजन है, मुझे नहीं लगता वो लोग फ्री होंगे। बेटा, अगर कंपनी बड़ी है तो स्टाफ भी तो उतना ही बड़ा होगा। हाँ, हो सकता है वो हमारे साथ एडजस्ट कर लें। क्यों करेंगे एडजस्ट वो लोग? ना तो हमारी कोई जान पहचान है और ना इतनी बड़ी कंपनी है हमारी उनके बराबर। बेटा, कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ शीतल, बी पॉजिटिव इफ यू वांट टू सक्सीड। और हो सकता है अगर उनकी कंपनी बड़ी है तो उनका दिल भी उतना ही बड़ा हो। ओके, आई विल ट्राई। अच्छा सुन, उनसे इस तरह से बात करना जिससे उन्हें लगे कि तेरी कंपनी जरूर छोटी है लेकिन उनसे बात करने वाली कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, समझी? चल लगा। नंबर क्या है बाबा? नंबर 389 हाँ 4275। 4275। हेलो, वसंत केटरर्स जी, मैं एसएस केटरर्स से शीतल शर्मा बोल रही हूँ। दरअसल सर बात यह है कि हमारे यहाँ एंड मोमेंट में 2 कुक ने छोड़कर चले गए, तो प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे यहाँ शादी के भी ऑर्डर्स हैं। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि अगर आप, जी मैं जानती हूँ शादियों का सीज़न है, लेकिन अगर सिर्फ 2 केटर्स आप भेज सके 3-4 दिनों के लिए बस। जी हाँ टेम्पररी, या व्हाटएवर योर फीस इज। ओके,
या ओके परफेक्ट सर ओके थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट बाबा वी हैव डन इट वो एक नहीं दो कुछ भेज रहे हैं थैंक यू सो मच बाबा कांग्रेट्स माँ थैंक्स अ लॉट खुश ना? बिल्कुल बहुत खुश हूँ अब तो प्रीति की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ राज। सारी तैयारियां तो हो गई हैं। कल सुबह बाकी सब मैं रात को कर लूंगी। आई लव यू राज। प्रीति प्रीति बस करना प्लीज। कल से तू उसी के घर में रहने वाली ओके? 2 मिनट मानो। 2 मिनट करके 2 घंटे लगा दिए यार इसने तो कोई बात नहीं। लेट्स गो। या बेटर प्रीति प्रीति तू रात से बात करो ओके? हम चलते हैं। एक मिनट बैठ। हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ये लोग भी यहाँ पर जेलस हो रही है। बाद में बात बाय। हाँ तो क्या कह रहे थे दूल्हे राजा दूल्हे राजा कह रहे थे कि उनके घर को मेरा इंतजार है। ओह आई सी टू मच। उनकी मम्मी को आपका इंतजार नहीं है नो हार्ड फीलिंग्स बट तुझे पता है प्रीति मेरी सास को देख के मुझे ना वो भूखी लोमड़ी याद आ जाती है जिसका लाल टपकता हो खाना देखते ही ये शीतल खाना कौन? प्रीति तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? राज ने कहा है वो पोसेसिव है, बट शी इज अ नाइस लेडी। या शी इज नाइस लेडी अभी से अपनी सास की तरफदारी करनी शुरू कर दी तूने ऐसी बात नहीं है शीतल। पता है जब हम लोग गोवा में थे, जब माँ गुजर गई थी, तब मैं बहुत डिप्रेस थी। उस वक्त राज ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी। उसने कहा था कि अगर हम सच्चे दिल से चाहें तो हमारे खोए हुए अपने किसी ना किसी में नजर जरूर आते हैं। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं राज की माँ को अपनी माँ बनाकर रहूंगी। ऑल द बेस्ट प्रीति। थैंक्स मालो। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल राज की माँ में प्रीति को अपनी माँ मिले न मिले, बट आई एम श्योर कि राज को प्रीति में अपनी मोहिनी जरूर मिलेगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, राज बड़ा हो गया, उसे आजादी दो, गिव हिम अ फ्रीडम, यू नो। जरा चुप रहोगे तुम? तुम्हें यह एहसास है इसी फ्रीडम की वजह से हमारे ऊपर राज की दूसरी शादी की नौबत आ गई है। मेरा बेटा मुझसे दूसरी बार छीनने की कोशिश की गई है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। मुझे दो, मुझे ही दोष दो, लेकिन मुझे क्या करना है ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये क्या उठ पटांग बके जा रही हो तुम? बक नहीं रही हूं, बल्कि सच कह रही हूं। प्रीति ने राज से शादी करने की, राज को मुझसे दूसरी बार छीनने की हिम्मत दिखाई है ना, भुगतेगी, जरूर भुगतेगी वो। इस स्थिति से निपटने के लिए मैं अच्छी तैयार हूं। सलोनी, ये वाली टॉप कैसी है? कूल है यही पहन ले शादी में, पर यार मुझ पर अच्छी लगेगी। हाँ मोना, तू कल साड़ी पहनेगी? साड़ी? हाँ। आंटी जी साड़ी? ये बिल्कुल दिखेगी नहीं। माँ मैं तो ये पहनने का सोच रही थी। ये नहीं बेटा, साड़ी नहीं तो कोई सलवार कमीज पहन ले। ठीक है। दीदी तुम क्या पहनोगी? चनिया चोली तो तू भी चनिया चोली पहन ले ना। कोई जरूरत नहीं बैंड बाजे वाले लगेंगे बैंड वाले? इनका तो ऐसा ही है, जरा भी एक जैसे कपड़े हो गए तो हो गए बैंड वाले। माँ मुझे अच्छी तरीके से याद है बचपन में ना माँ हमें एक ही प्रिंट के कपड़े पहनाती थी और मेरी फ्रेंड्स मुझे इतना चिढ़ाया करती थी। तुझे याद है मोना? हाँ मैंने देखा उस तस्वीर में। अरे बिल्कुल कितने फनी लग रहे थे हम लोग। बेटी अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी आंटी जी। मामा मैं तुम्हारा वाला वो सेट पहनूं? कौन सा? वो सोने वाला? प्लीज माँ। मैडम कल आपकी नहीं प्रीति की शादी हो रही है। पता है,
पर गले में पहनने को कुछ तो चाहिए ना। अच्छा ऐसा कर, शीतल की शादी के लिए जो बनवाया था ना वो पहन ले। ओके फाइन। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ परेशान है कि मेरी शादी कब होगी। होगी दीदी, जरूर होगी। और देखना, तुम्हारी शादी में मैं ऐसी सजूंगी ना कि लोग सोचते रह जाएंगे कि भाई आखिर दुल्हन कौन है। अच्छा ठीक है, अब जमीन पर आइए और सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों? सुबह का मुहूर्त है, शादी लगने से पहले वहां पहुंचना है। ओके, चलो 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 चलो। हे गजानना, भांजी का मंगल कार्य हाथों में लिया है, वो निर्विघ्न पूरा हो जाए, बस यही प्रार्थना है। माँ, कैसा लग रहा हूं मैं? ये क्या, मेरी शादी थोड़ी ना है। ये थोड़ी जरूरी है कि अपनी शादी में ही ये तिलक लगाया जाए। अरे हिंदू रिवाजों के अनुसार लंबा तिलक पुरुष के माथे की शोभा होता है किसी भी मौके पर। और वैसे तेरी शादी में तुझे सजाने का अधिकार तूने मुझे थोड़ी ही दिया था। ओ माँ, आई एम सॉरी। अच्छा बस चलो जल्दी कर। वो तेरी सिर चढ़ी बीवी कहाँ है, उसे बुला लो। हाँ बुलाता हूँ। और देखो वो 2-4 घंटे वाला वो विदेशी मेकअप कर रही हो ना, तो उसे कहना वो सजधज नहीं, मुहूर्त इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए रुकेगा नहीं। तुम कहाँ से सीख गई सासू बाई की तरह बात करना? बहू आते ही अपने आप आ जाती है। और देखो वो कोई उटपटांग कपड़े पहनकर ना आ जाए, हाँ देखना जरा। सच बताओ, कल रात को कह रही थी साड़ी पहनूंगी, प्रैक्टिस भी कर रही थी, पर बेचारी को जमी नहीं। तो जाकर उसे कहना वो फालतू कपड़े पहनकर आई ना तो अभी उसी वक्त उसे बाहर फेंक दूंगी घर से, समझा? जा उसे कह दो। हाय एवरीबॉडी। रहने दे, इतनी तकलीफ मत उठा। हंस क्यों रहे हो तुम? जानती हो माँ, ये सब मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ के रीत रिवाजों का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया। फैमिली क्या होती है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का एटमॉस्फेयर, उसमें क्या खास बात है, ये सब मुझे पता चल गया। कल आपने मुझे जो माँ और बच्चे के नाते के बारे में समझाया, वो सब मुझे पता चल गया। मैंने युद्धि को पहली बार नींद में हंसते हुए देखा। सच कहती हूँ, अमेरिका में ऐसा कभी नहीं हुआ। वहां सब कुछ एडवांस है, मगर इमोशंस नहीं है। इंसान की जिंदगी का असली मजा वहां के फ्रीडम में नहीं, यहाँ के बंधनों में है। फैमिली क्या होती है, रिश्ते नाते क्या होते हैं, ये सब मुझे यहाँ आके पता चला। I was missing this in US. सच कहती हूँ माँ। मुझे जितनी बुरी लगती है ना, उतनी भी बुरी नहीं है तू। माँ आप अभी तक तैयार नहीं हुई, और ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? मोहिनी का सारा सामान समेट कर रख रही हूँ। समेटा हुआ सामान निकालकर फिर से समेटने का क्या मतलब है माँ? आज मोहिनी का इस घर में आखिरी दिन है। उसकी सारी चीजें उसकी माँ के पास भेजना चाहती हूँ। ये सब करने की क्या जरूरत है माँ? जरूरत है बेटा, अब तो नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। पुराने बंधन तो रहे नहीं, फिर सिर्फ एक निशान रखने की क्या जरूरत है?
लेकिन ये सब करने का मतलब क्या है? ताकि उसकी यादों से तेरी नई गृहस्थी बिगड़ न जाए। ये सब करके आप उसकी यादें मेरे मन से मिटा नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें और कुरेद रही हैं। कहीं ये सब कुछ आप जानबूझ के तो नहीं कर रही है माँ? ये तो क्या कह रहा है बेटा? आज तेरी शादी हो रही है और मैं ऐसे करूंगी? मैं तेरी माँ हूं बेटा, कोई दुश्मन नहीं। आपको भी ये सब कुछ करने के लिए आज का ही दिन मिला? आज से बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है? आज इस घर में प्रीति के मंगल कदम पड़ेंगे और मोहिनी की यादों को मिटा देना मैं ठीक समझ रही थी। अगर तुझे बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। माँ, क्या हुआ बेटा? मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करती। मुझे आज भी याद है मोहिनी ने जब इस घर में पहला कदम रखा था। कैसे भूल सकती हूँ मैं भी? लक्ष्मी जैसा उसका रूप। यही साड़ी पहनी थी ना उसने? हाँ, यही। हाँ। कैसे अप टू डेट रहती थी। ये देख, ये चूड़ियां, कितनी सारी चूड़ियां जमा कर रखी थी उसने। सजने संवारने का बहुत शौक था उसे। कहती थी राज को मेरे चूड़ियों भरे हाथ अच्छे लगते हैं। हाँ। मुझे उसके हाथों की चूड़ियों की खनखनाहट बहुत अच्छी लगती थी। वही तो। ये देख, ये कंगन, ये उसने अपने सहेली से मंगवाया था जयपुर से, लेकिन इनमें से आवाज नहीं आती थी तो कभी पहना नहीं उसने। क्या क्या शौक रहते हैं इंसान, कितनी सारी चीजें जमा कर रखता है वो, और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दिन खाली हाथ चला जाता है। चल, जो हुआ सो हो, जैसे भगवान की मर्जी। चलो उठो। मैं जानती हूँ बेटा, तू अभी तक उसे भूल नहीं पाया, लेकिन अब तुझे उसे भुलाना होगा, नहीं तो प्रीति पर अन्याय होगा। भूल जा बेटा, भूल जा।